हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि बड़े से बड़े भाग आसान तरीके से सीखें। जैसे कि अगर आपको ऐसा भाग वाला सवाल दे दे कि बाहर आपको ऐसा नंबर दे दे बड़ा कि जिसका पहाड़ा आपको याद ना हो, तो उसका भाग अंदर वाले नंबर में आप किस तरीके से दे सकते हैं और कितने आसान तरीके से दे सकते हैं, यही चीज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। बस आपसे इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में टोटल 2 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर इन दोनों क्वेश्चन को आप देख लिए तो मैं 100% लिख के कह रहा हूं कि कितना बड़ा नंबर आपको बाहर दे देगा, अंदर वाले नंबर में आप कम समय में और आसान तरीके से भाग दे देंगे। तो चलिए बताता हूं वो तरीका क्या है, जिस तरीका से आपको बड़े से बड़े नंबरों का अगर भाग करना हो तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए बताता हूं, वीडियो को देख लीजिएगा। आप खुद कह रहा हूं, इसी वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि क्या इस वीडियो में बताए हैं भैया, और कि बड़े से बड़े नंबरों का भाग बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताता हूं। देखिए, सवाल दिया है कि 384 का भाग हमें क्या देना है, इसमें देना है। तो जब भी आपको बाहर ऐसा नंबर दे दे जिसका पहाड़ा आपको याद ना हो, कितना बड़ा नंबर दे दे, तो आपको बस ये तरीका याद रखना है जो तरीका बताने जा रहा हूं। सिंपल, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि अगर लास्ट में दो नंबर 50 से कम होगा, तो आपको इस नंबर के करीब में ऐसा नंबर लेना होगा जिसके लास्ट में 50 हो। ठीक है, और अगर लास्ट में दो नंबर अगर 50 से ज्यादा होगा, तो इसके करीब में ऐसा नंबर लेना हो जिसके लास्ट में दो नंबर जीरो हो। क्या बोला हूं कि अगर लास्ट में दो नंबर 50 से कम होगा तो इसके करीब में ऐसा नंबर लेना है जिसके लास्ट में 50 हो। अगर लास्ट में दो नंबर 50 से ज्यादा हो तो इसके करीब में ऐसा नंबर लेना हो जिसके लास्ट में दो जीरो हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए 384 है, 84 50 से ज्यादा है ना, तो इसके करीब में ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारा लास्ट में दो जीरो है, तो 400। अब देखिए 400 क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब देखिए ये 3 अंक है ना, तो अंदर भी हम क्या करेंगे, 3 अंक ऐसे ले लेंगे। ठीक है, बाहर जितना अंक होगा अंदर उतना अंक सबसे पहले हम ले लेंगे। अब 3 अंक लेने के बाद अब आप देखिए ये जो 400 लिखे ना, बस लास्ट में जितना जीरो होगा उतना जीरो आपको काट देना है खुद से। काटने के बाद अब कितना दिया, 4। अब आप देखिए बाहर कितना अंक दिया है, 1 अंक में 4 दिया है, तो अंदर भी आपको एक ही अंक लेना है। ठीक है, आपको एक ही अंक लेना है। ठीक है, अब लेने के बाद अब देखिए बाहर वाले 1 अंक से अंदर वाला 1 अंक बड़ा होना चाहिए, तभी भाग जाएगा। अब देखिए 8 बड़ा है ना, 4 छोटा है। जब अंदर वाला नंबर बड़ा हो जाए तो आपको सीधा क्या करना है, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 8 आ जाए या फिर 8 से कम आ जाए, 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 4 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो सीधा आपको क्या करना है, इसी 2 को यहां पर आपको ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद अब आप देखिए 2 का गुणा इसमें करिए, 2 चौक कितना होता है, 8। सीधा क्या करिए, 8 लिख दीजिए। ठीक है, अब 2 का गुणा 8 में करिए, कितना आएगा, 16। तो 6 लिख दीजिए और एक कैरी लिए रहिए। ठीक है, 2 का गुणा 3 में कर दीजिए, 6 हो जाएगा। 6 एक कैरी कितना होता है, 7 होता है। तो आपको ऐसे 7 लिख देना है। लिखने के बाद अब आपको इसको माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए छोटा ये बड़ा है, तो इसे बड़ा करने के लिए बगल वाले से उधार लेंगे, तो 7 में से एक इसको दे देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, लिख देंगे। अब 7 में से एक इसको दे दिए थे तो यहाँ बचा 6, 6 में से 6 जाएगा, 0 आ जाएगा, लिख देंगे। ठीक है, 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब देखिए ये जो अंदर वाला नंबर आया है ये छोटा है ना इससे, अगर अंदर वाला नंबर इस नंबर से छोटा होगा तो बगल वाला 1 अंक आपको और ले लेना है। ठीक है, इसको बड़ा करने के लिए जब भी अंदर वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा होगा तो बगल वाला एक नंबर आपको ले लेना है कि इससे बड़ा हो जाए। अब देखिए 1085 इससे बड़ा है कि नहीं, जब बड़ा होगा तो आपको 4 से देखना है। ठीक है, पहले देखिए 1 अंक है ना, तो अभी आपको एक ही अंक देखना है। अगर मान लीजिए अंदर वाला 1 अंक छोटा होगा इससे, तो आपको बगल वाला 1 अंक और ले लेना है, मतलब हमें 10 ले लेना है बड़ा करने के लिए। अब 10 देखिए इससे बड़ा कि नहीं, जब बाहर वाले नंबर से इस 4 से ये अंदर वाला नंबर बड़ा हो जाए, ठीक है, तो अब आपको भाग देना है। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 10 आ जाए, तो कितने बार में आएगा, तो हमें पता है कि 4 के पहाड़ा हमें 10 नहीं आता, तो हम इससे कम लेंगे। तो देखिए 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहां 2 लिख करके क्या करना है, यहां 2 लिख करके, और आपको अब क्या करना है, 2 को 4 से गुणा करना है, कितना आएगा कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा। तो यहां पर 8 आपको लिख देना है ऐसे। ठीक है, 2 का गुणा आप 8 में करिए, 2 8 16, तो क्या करना है, 6 लिख देना है, एक कैरी ले रहना है। ठीक है, 2 का गुणा 3 में करिए, कितना आएगा, 6, 6 एक कैरी कितना होता है, 7।
इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए 5 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो बड़ा करने के लिए बगल वाला एक नंबर उधार लेंगे। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से एक इसको दे दिए थे, यहाँ बचा कितना, 7, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3। अब देखिए ये वाला नंबर इससे छोटा है ना, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या बताया था, बगल वाला एक नंबर आपको ले लेना है, तो 4 हम ले लेंगे। अब लेने के बाद अब देखिए ये बड़ा हो गया, जब बड़ा हो जाएगा तो आपको देखना ये एक अंक है ना, तो सबसे पहले हमें एक अंक लेना है। लेने के बाद ये देखिए छोटा है ना, ये बड़ा है, हमें इसको बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, एक अंक और ले लेंगे। अब देखिए 31 जो है वो मेरा टोटल 4 से बड़ा होगा कि नहीं, जब बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर बड़ा हो जाए तब आपको भाग देना है। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 31 आ जाए फिर 31 से कम आए, तो हमें पता है कि 4 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 31 नहीं आएगा, तो हम इससे कम लेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28 और 4 अठे 32, तो 32 इससे ज्यादा आ जा रहा है, हमें 32 नहीं लेना, हमें इतना या फिर इससे कम लेना है। तो 4 के पहाड़े में 31 नहीं आएगा, तो इससे कम लेंगे, तो 4 सते कितना होता है, 28। अब यहां पर देखिए एक चीज ऐसा है जो पॉइंट आपको याद रखना है, अभी बताता हूं, ध्यान से देखिए। 7 का गुणा इसमें पढ़िए कितना आएगा, 7 चौक 28, तो 8 लिख देंगे और 2 कैरी छोड़ देंगे। ठीक है, 7 8 कितना होता है, 56, 56 प्लस 2 कितना होता है, 58 लिख देंगे। 8 5 कैरी छोड़ देंगे। 7 का गुणा 3 में करिए, कितना आएगा, 7 3 21, 21 प्लस 5 कितना होता है, 26। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब आप ध्यान से पहले देखिए, देखिए छोटा ये बड़ा है ना, अब इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, बगल वाले से एक उधार लेंगे। 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6। आप बस ध्यान से देखिए, यहीं पे एक चीज ऐसा होता है जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, बस वही चीज ध्यान देना आपको। इसमें से एक इसको दे दिए, 14 हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 6। अब देखिए 6 छोटा 8 बड़ा है, तो इसको बड़ा करने के लिए बगल वाले से उधार लेंगे, एक इसको दे देंगे, तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक था, इसको दे दिए, यहाँ बचा 0। अब देखिए 0 बचा, तो 30 में से हम 26 को डायरेक्ट घटा सकते हैं कि नहीं, तो 30 में से 26 को घटाएंगे, कितना आएगा, 4। अब आपको एक चीज याद रखना है, अगर मान लीजिए घटाने के बाद ऐसा नंबर आ गया जो इस वाले नंबर से बड़ा हो गया, तब आपको क्या करना है, यहां जिस नंबर से आप गुणा किए हैं उसमें एक नंबर और बढ़ा दीजिए, तो 7 दिया तो सीधा आपको 8 कर देना है। बस यही आपको चेक करना है, जब भी आपको घटाने पे ऐसा नंबर आ जाए जो बाहर वाले नंबर से बड़ा आ जाए, तो आपको जो जिस नंबर से आप इसमें गुणा किए हैं उस नंबर में एक और जोड़ दीजिएगा। तो 7 से गुणा किया था तो हम 8 कर देंगे। ठीक है, करने के बाद अब सीधा क्या करेंगे, हम ध्यान से देखिए, सीधा हम इसको ऐसे हटा देंगे, अब हम दोबारा करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना, अगर लास्ट में घटाने पे ऐसा नंबर आ गया कि जो इससे बड़ा है, तो बगल वाले में क्या करिए, एक और जोड़ दीजिएगा। अब देखिए 8 का गुणा इसमें करिए, कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 और 3 कैरी छोड़ देंगे। ठीक है, 8 का गुणा 8 में करिए, कितना, 8 8 64, 64 और 3 कितना होता है, 67, तो 7 लिख देंगे, मतलब 67, 7 लिख देंगे और 6 कैरी दे देंगे। ठीक है, 8 का गुणा 3 में करिए, 8 3 24, 24 और 6 कितना होता है, 30 होता है। 24 और 6 कितना होता है, 30 होता है। यहां 30 ऐसे लिख देंगे। अब आप इसको माइनस करिए, अब देखिए जो भी आएगा इससे कम होगा, हमेशा इससे कम होना चाहिए। अगर इससे बड़ा आ गया तो आपको उसमें एक नंबर और जोड़ देना है। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, लिख देंगे। 7 में से 7 जाएगा, 0 आएगा, लिख देंगे। 1 में से 0 जाएगा, 1 आएगा, लिख देंगे। 3 में से 3 जाएगा, 0 आएगा। जब इस नंबर के पहले लास्ट में अगर 0 आ जाए तो आपको उसके जगह क्रॉस वाला साइन रखना है। इसलिए एक एक चीज बताते चल रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए 102 जो है वो 384 से छोटा है ना, इसको बड़ा करने के लिए बगल वाला फिर एक नंबर लेंगे। अब 3 अगर ले लेंगे तो देखिए बड़ा हो गया ना, जब बड़ा हो जाएगा तो हमें अब इससे देखना है। ये देखिए एक अंक है ना, तो हमें सबसे पहले एक अंक लेना है। अब क्या ये बड़ा है, इससे छोटा है, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, बगल वाला एक नंबर और ले लेंगे, तो 10 ले लेंगे। अब 10 देखिए 4 से बड़ा है, जब बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर बड़ा हो जाए तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 10 आ जाए फिर 10 से कम आए, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता, तो हम इससे कम लेंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां सीधा हम क्या ले लेंगे, 2 और 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, लिख देंगे ऐसे। ठीक है, 2 अठे 16, 6 लिख देंगे, एक कैरी दे देंगे। ठीक है, 2 तिया 6, 6 कितना होता है, 7, ऐसे लिखने के बाद माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 और 8 नहीं घटेगा, बगल वाले सुधार लेंगे। 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 5, यहां लिख देंगे। अब इसमें से एक इसको दे दिए तो यहां बचा 1, अब 1 बचा, तो देखिए 10 में से अगर एक इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, यहां 1 था तो 10 में से एक और इसको दे देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा,
5 बचेगा, तो यहाँ सीधा 5 लिख देंगे। अब 10 में से किसको दे देते हैं, यहाँ कितना बचा आपका 9, 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2। अब देखिए छोटा है ना, जब ये छोटा हो जाए इससे, तब आपको बगल वाला एक नंबर आपको ले लेना है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब 2 ले लेंगे। अब देखिए लेने के बाद अब देखिए 2552 जो है इससे बड़ा हो गया कि नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तो आपको इससे देखना है। ये देखिए कितना है, 1 अंक है, तो सबसे पहले आपको 1 अंक लेना है। अब देखिए छोटा है ना, इससे जब ये छोटा हो जाएगा तो बगल वाले 1 अंक और आपको ले लेना है। अब देखिए 25 जो हो गया वो 4 से बड़ा है, जब बड़ा हो जाए तो 4 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 25 है, जब 25 से कम आए, तो हमें पता है कि 4 के पहाड़े में 25 नहीं आता, इससे कम, तब कम लेंगे। तो 4 25 20, 4 छक कितना होता है, 24 होता है। तो यहां हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। अब 6 का गुणा इसमें कर देंगे, 6 का 4 में गुणा करें कितना आएगा, 24 आएगा, 6 चौक 24, तो 4 लिख देंगे, 2 कैरी छोड़ देंगे, ठीक है। 6 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा, 8 छक 8 25 40, 8 छक 48, 48 प्लस 2 कितना होता है 50, तो 0 लिख देंगे, 5 कैरी छोड़ देंगे, ठीक है। 6 का गुणा 3 में करें कितना आएगा, 6 त्रिक 18, 18 प्लस 5 कितना होता है 23। अब 23 लिख करके आप इसको माइनस कर दीजिए, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो बगल वाले सुधार लेंगे, 12 में से 4 जाएगा कितना आएगा 8 लिख देंगे। 5 में से किसको दिए थे, यहाँ कितना है 4, 4 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 4, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा कितना आएगा 0, तो क्रॉस लिख देना। अब ये अब देखिए इसके बाद नंबर दिया, जब इसके बाद नंबर ना दिया खत्म हो जाए, तो ये जो आपका आ गया है यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही आपका भाग होगा। समझ में आ गया ना किस तरीके से करना है। कितनों बड़ा नंबर अगर आपको बाहर दे दे, अंदर वाले नंबर में भाग देना हो, तो बस आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान दे दीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर बाहर देखिए 2 अंक दिया है बाहर, ठीक है, जैसे बाहर आपका 3 अंक दे दिया है, तो बाहर आपको 2 अंक चेक करना है। अगर 2 अंक 50 से कम होगा तो आपको ऐसा इसके करीब वाला नंबर लेना है जिसके लास्ट में 50 हो, ठीक है। अगर मान लीजिए लास्ट में 2 अंक 50 से ज्यादा हो, ठीक है, जैसे 84 देखिए 50 से ज्यादा है, तो इसके करीब वाला ऐसा नंबर लेना है जिसके लास्ट में 2 जीरो हो, ठीक है। तो 384 के करीब में 400 है, अब इतना करने के बाद आपको जीरो काट देना है, जितना जीरो लास्ट में दिया होगा काट देना। काटने के बाद बस आपको क्या करना है, यहाँ 3 अंक दिया तो आपको 3 अंक ले लेना है। लेने के बाद अब देखिए यहाँ देखिए 1 अंक दिया, तो सबसे पहले आपको 1 अंक देखना है। अब देखने के बाद ये 1 अंक आपका बड़ा होना चाहिए इससे, जब अंदर वाला 1 अंक बड़ा हो जाएगा इससे, तो आपका 4 का पहाड़ा इतना पढ़ना है कि इतना आ जाए फिर इससे कम आ जाए, बस 2 चीज, इतना आ जाए फिर इससे कम आ जाए। तो मान लीजिए 4 का पहाड़ा पड़े, अब कितने बार में आया 2 बार में, तो बस इसी 2 को आप इसमें गुणा करके लिख दीजिए, फिर माइनस करिएगा। फिर क्या करिएगा, अगर मान लीजिए ऐसा घटाने पे आ जाए नंबर, मैं क्या बताया था कि घटाने पे ऐसा नंबर आ जाए जो बाहर वाले नंबर से बड़ा हो जाए, तो आपको जिस जिस नंबर से आप इसमें गुणा किए उसमें एक और जोड़ दीजिएगा कि उससे बड़ा हो जाए, ठीक है। जब बड़ा हो जाएगा तब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका छोटा आएगा, ठीक है। बस एक चीज आपको ध्यान देना है कि घटाने पे इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, अगर इससे बड़ा आ गया तो आपको उसमें एक नंबर और जोड़ देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से करिएगा, जब लास्ट में यहां पर नंबर खत्म हो जाए तो यही रुक जाना है, उसके बाद ये जो आएगा आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक भाग वाला सवाल और करा दूंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमें भाग करना है बड़े से बड़े नंबरों का, जो कम समय में आंसर आ जाए। चलिए बताता हूं। अब चलिए अब इसका भाग हम करना सीखते हैं। जैसे कि क्या करना है, 336 को हमें इसमें भाग देना है। तो मैं आपसे क्या बताया हूं कि जब भी आपको बड़ा नंबर बाहर दे दे तो आपको लास्ट में 2 नंबर चेक करना है। अगर ये 2 नंबर लास्ट वाला 50 से कम होगा तो मैं आपसे क्या बताया हूं, आपको इसके करीब में ऐसा नंबर लेना हो जो लास्ट में 50 हो। तो देखो 336 के करीब में अगर हम लेंगे तो 350 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 नंबर जो है 50 से कम है, तो ऐसा नंबर लेंगे इसके करीब में जो लास्ट में 50 हो, तो 350 इसके करीब में है, ठीक है। लेने के बाद अब लास्ट में जो जीरो दिया होगा उसको आपको काट देना है। अब काटने के बाद अब देखिए ये 3 अंक है ना, तो आपको अंदर भी 3 अंक ले लेना है, ठीक है। लेने के बाद आप क्या चेक करना है, 35 2 अंक है ना, तो अंदर भी आपको सबसे पहले 2 अंक लेना है। लेने के बाद अब ये 2 अंक देखिए इससे बड़ा है कि नहीं, जब मान लीजिए अंदर वाला नंबर दोनों अंक बाहर वाले नंबर से बड़ा हो तब आपको भाग देना है। अब 35 का पहाड़ा अगर आपको याद नहीं है तो मैं तरीका बता देता हूं गुणा करने का। देखिए 35 में आपको ऐसे ऐसे नंबर से गुणा करना है कि इतना आ जाए या फिर इससे कम आ जाए, इससे ज्यादा जब आएगा तो आपको रुक जाना है। तो 35 में आप गुणा करिए कि इससे ज्यादा आ जाए, जैसा मैं बोल रहा हूं बस ध्यान से सुनिए। तो देखिए अगर आप 35 में अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 35, और 35 में अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 70,
ठीक है। अगर 35 में आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 105। जब इससे ज्यादा आ जाए तो आपको रुक जाना है। रुकने के बाद देखिए 35 में आप यहां तक गुणा किए, इतना आया है, यहां पर नहीं आया तो हम इससे कम लेंगे। इससे कम वाला कौन सा है, 70 वाला, तो यही 70 लेंगे। कितने बार में, 2 बार में आए, बस आपको ऐसे 2 लिख देना है। ठीक है, पहाड़ा नहीं आता कोई बात नहीं, ऐसे गुणा करके आप करिएगा। जब इससे ज्यादा आ जाएगा तो आपको रुक देना, फिर चेक करना इसमें क्या इतना आया। अगर इतना नहीं आएगा तो इससे कम वाला आपको ले लेना है। तो जितने बार में आया होगा उतना आपको लिख देना है। अब 2 का गुणा 6 में करें कितना आएगा, 2 छक 12, 2 एक कैरी दे देंगे, 2 तिया 6, 6 एक कैरी कितना होता है 7 होता है, लिख देंगे। 2 तिया कितना होता है 6, लिख देंगे। माइनस करेंगे अब 4 में से 2 जाएगा 2, 6 7 है, ये छोटा है तो बगल वाले सुधार लेंगे। 16 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, लिख देंगे। ठीक है, 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा। इसमें से कैरी दे दिए थे तो 6 में से 6 जाएगा कितना, 0। तो लास्ट में अगर नंबर के पहले आखिरी में 0 अगर आ रहा है तो उसके जगह पर आपको क्रॉस वाला साइन रखना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए 92 हमारा छोटा है ना इससे, जब ये छोटा हो तो बड़ा करने के लिए क्या बताया था आपसे, बगल वाला एक नंबर ले लेंगे। क्योंकि ये 3 नंबर ऑलरेडी हम इसके ले लिए थे तो हम बगल वाला नंबर लेंगे 9। अब देखिए 929 जो है इससे बड़ा हो गया। जब ये वाला नंबर बड़ा हो जाए बाहर वाले नंबर से, तब आपको ये चेक करना है। ये देखिए 2 अंक है ना, तो आपको 2 अंक, अगर यहाँ पर 1 अंक होगा तो 1 अंक लेना है, 2 अंक होगा तो आपको 2 अंक लेना है। 2 अंक ले लिए मतलब 92 ले लिए। ठीक है, अब 92 देखिए इससे बड़ा है ना, जब अंदर वाला नंबर बड़ा हो जाए इससे, तब आपको 35 में ऐसे ऐसे नंबर से गुणा करना है कि इससे ज्यादा आ जाए। तो देखिए 35 में अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो 105, इससे ज्यादा आ जा रहा है ना। अब आपको चेक करना है क्या 92 हमारे इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब 92 नहीं दिखेगा तो इससे कम लेंगे, इससे कम हमारा 70 ही आएगा। तो 70 कितने बार में आए, 2 बार में, तो सीधा हम क्या करेंगे ऐसे 2 लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब इसी 2 को इसमें गुणा करिए, तो 2 छक 12 लिख देंगे ऐसे, एक कैरी, 2 तिया 6, 6 एक 7 लिख देंगे, और 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लिख देंगे ऐसे। माइनस कर दीजिए अब, तो देखिए ये माइनस अगर आप करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, लिख दीजिएगा ऐसा। ठीक है, अब ये छोटा ये बड़ा तो बगल वाला सुधार लेंगे। 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो सीधा आपका बचेगा 5, लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें से किसको दे दिए थे, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, लिख दीजिएगा। अब देखिए 257 क्या इससे बड़ा है, छोटा है, तो जब ये छोटा रहे तो बगल वाला आपको एक नंबर और ले लेना है। समझ में आया ना। लेने के बाद अब देखिए बड़ा हो गया 2578, इससे बड़ा हो गया। जब बड़ा हो जाएगा तब आपको क्या करना है, यहाँ 2 अंक है तो आपको 2 अंक चेक करना है। अभी 25 क्या है, इससे बड़ा है, छोटा है। जब छोटा रहे अंदर वाला नंबर तो आपको बगल वाला एक नंबर और ले लेना है। अब 257 हम लेंगे तो देखिए इससे बड़ा हो गया। जब अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से बड़ा हो जाए तब आपको भाग देना है। अब 35 में आपको ऐसे ऐसे नंबर से गुणा करना है कि इससे ज्यादा आ जाए। ठीक है, इससे जब ज्यादा आएगा तो आपको रुक जाना है, उसके बाद बताता हूं आपसे। देखिए 35 में अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 पचे 20, 0 2 कैरी, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना होता है 14, 140 आ गया। ठीक है, अभी इससे कम है तो हमें इससे ज्यादा लाना है। ठीक है, जब इससे ज्यादा आ जाएगा तो आपको रुक जाना है। 35 में अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, 5 लिख देंगे, 2 कैरी, 5 तिया 15, और 15 और 2 कितना होता है 17, लिख यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फिर 35 में आप क्या करिए 6 से गुणा करिए। ठीक है, जब इससे ज्यादा आएगा तो आपको रुक जाना है, बस वहीं पे रुकना है, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। 6 पचे कितना होता है 30, तो 0 लिख देंगे, 3 कैरी, 6 तिया 18, 18 प्लस 3 कितना होता है 21, लिख देंगे ऐसे। अभी 210 देखिए इससे बहुत कम है तो हमें इससे ज्यादा लाना है, तो 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, 7 पचे 35, 5 लिख देंगे, 3 कैरी, 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना होता है 24। तो आप देखिए जो हमारा 24 है 245, 245 देखिए इससे कम है, अभी हमें इससे ज्यादा लाना है अभी। ठीक है, अगर आप 35 में 8 से गुणा करेंगे तब आपका इससे ज्यादा आ जाएगा। तो 8 पची 40, 0 लिख देंगे, 4 कैरी, 8 त्रिक 24, 24 और 4 कितना होता है 28। अब देखिए 280 जो इससे ज्यादा है, जब इससे ज्यादा आ जाए तो आपको रुक जाना है, बस इसमें चेक करना है क्या 257 हमारा कहीं दिख रहा है। तो देखिए 245 से बड़ा 257 है, मतलब 257 नहीं दिख रहा है तो हम इससे कम लेंगे। तो इससे कम हमारा कितना है 245, कितने बार में आया 7 बार में आया। बस आपको क्या करना है यही 7 ले लेना है। ठीक है, ये करने का तरीका है। अगर आप एक एक चीज पे ध्यान देंगे ना तब आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। 7 लिख दिया, अब 7 का गुणा 6 में करिए कितना आएगा, 7 पचिए 35, 7 छक 42, तो 2 लिख देंगे, 4 कैरी दे देंगे सॉरी
7 त्रिक 21, 21 4 कितना होता है 25, 5 लिख देंगे, 2 कैरी दे देंगे, ठीक है। 7 त्रिक 21, 21 और 2 कितना होता है 23 लिख देंगे। अब माइनस करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा कितना आएगा 6 लिख देंगे, 7 में से 5 जाएगा कितना आएगा 2 लिख देंगे, 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा 2 लिख देंगे, 2 में से 2 जीरो जाए, 2 में से 2 जाएगा जीरो आएगा। जब मैं बताया हूं ना कि अगर मान लीजिए लास्ट में आपका जीरो आ रहा है तो उसके जगह पर आपको क्रॉस वाला साइन रख देना है, ठीक है। अब 226 देखिए इससे छोटा है ना, जब अंदर वाला नंबर छोटा हो तो बगल वाला आपको एक नंबर और ले लेना है, ठीक है। अब देखिए बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद अब क्या करना है, यहाँ 2 अंक है तो सबसे पहले हमें 2 अंक लेना है। अब देखिए 22 इससे छोटा है ना, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, इतना नंबर ले लेंगे, बगल वाले एक नंबर और ले लेंगे, तो 226 देखिए इससे बड़ा हो गया। अब देखिए 35 में आपको ऐसे नंबर से गुणा करते जाना है, 1 से 2 से 3 से 4 से तब तक गुणा करना है जब तक 226 से ज्यादा ना आ जाए। तो देखिए 226 से ज्यादा कौन सा नंबर है, 245 है, मतलब 245 के पहले 226 आता है, लेकिन 245 के पहले 26 कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम इतना हमें नहीं लेना, इससे कम लेना, हमें इतना लेना रहता है फिर इससे कम लेना रहता है, लेकिन इसके गुणे में इतना नहीं दिख रहा है तो हम इससे कम लेंगे। तो 226 से कम कितना है 210, 210 कितने बार में आया 6 बार में, तो सीधा आपको क्या करना है, यहां ऐसे 6 आपको क्या करना है उतार देना है, ठीक है। उतारने के बाद आप सीधा गुणा करना है, 6 को 6 से गुणा करें कितना आएगा 6 36, तो क्या करना है आपको 6 लिख देना है, 3 कैरी छोड़ देना है, 6 को 3 से गुणा करके 6 त्रिक 18, 18 और 3 कितना होता है 21, 1 लिख देंगे, 2 कैरी छोड़ देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब 6 का गुणा 3 में करिए कितना आएगा 6 त्रिक 18, 18 और 2 कितना होता है 20, तो आपको 20 लिख देना, अब माइनस करना है, ठीक है। 5 में से 6 जाएगा नहीं तो बगल वाले सुधार लेंगे, 15 में से 6 जाएगा कितना आएगा 9 आएगा, लिख देंगे। 6 में से किसको दिया 5, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, तो क्रॉस लिख देना है, ठीक है। अब देखिए छोटा है ना, इससे इसको बड़ा करने के लिए बगल वाला एक नंबर और ले लेंगे। अब देखिए यहाँ लास्ट नंबर है, अब इसके बाद नंबर दिया नहीं तो हमारा यहीं तक भाग होगा, ठीक है। 6 ले लिए। अब 35 देखिए 35 तो 24 लेंगे, क्या देखिए 24 छोटा है ना इससे, जब छोटा होगा तो बगल वाला एक नंबर और लेना है। अब 249 देखिए इससे बड़ा हो गया, अब 249 हम देखेंगे 249 इसमें कहीं दिख रहा है, तो इसमें देख रहे हैं 249 नहीं दिख रहा है, तो 249 से ज्यादा कौन सा नंबर है 280, तो हमें जब 249 नहीं दिख रहा है तो हमें इससे कम लेना है, तो इससे कम कौन सा नंबर है 245, कितने बार में हमारा है 7 बार में, बस आपको यहाँ पर 7 लिख देना है, उसके बाद 7 का गुणा कर देना है, तो 7 का गुणा अगर 6 में करेंगे 7 छक कितना होता है 7 5 35, 7 छक 42, तो 2 लिख देंगे, 4 कैरी, 7 त्रिक 21, 21 4 कितना होता है 25, 2 कैरी, 7 त्रिक 21, 21 और 2 कितना होता है 23, बस अब आप माइनस कर दीजिए आपका आंसर आ गया। 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0, क्रॉस, ठीक है। अब क्यों मैं यहाँ पर रुक गया, क्योंकि इसके बाद नंबर नहीं दिया है, तो जब ना दिया हो तो यही आपका आंसर है, यही आपका भाग है। समझ में आ गया ना भाग किस तरीके से करना है। जब आपको ऐसा नंबर यहाँ पर आ जाए जिसका पहाड़ा आपको याद ना हो तो आपको 1 से 2 से 3 से 4 से गुणा करते जाना है तब तक जब तक इससे ज्यादा ना आ जाए। जब इससे ज्यादा आ जाएगा तो आपको इसी में चेक करना है कि इतना कहीं दिया है कि नहीं, नहीं दिया होगा तो आपको इससे कम लेना है, ठीक है। समझ में आया ना, इसी तरीके से आप भाग करते रहिए तो हमेशा आपका आंसर सही आएगा और कम समय में आप भाग कर लेंगे। और मैं खुद कह रहा हूं जिस तरीके से मैं भाग सिखाया हूं, कितनों बड़ा नंबर बाहर दे देगा उसको अंदर वाले नंबर में भाग देना हो, इसी तरीके से करिएगा, आपका समय बचेगा और कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है।